हाँ जी, क्या हाल चाल है। सारे इंडेक्स जो है अभी मिड मार्केट चल रहा है। ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारे जो इंडेक्स हैं हमारे लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो सब 1% से ज्यादा गिरे हुए हैं। लार्ज कैप भी कभी 1% से ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, 1% के पास ही है। मिड सबसे ज्यादा गिरा पड़ा है, स्मॉल भी 1% से ज्यादा गिरा है, माइक्रो कैप सरप्राइजिंगली 1% से कम गिरा हुआ है। सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं तो सिर्फ मीडिया हमें ग्रीन में दिख रहा है, इसके अलावा सारे सेक्टर्स पिटे पड़े हैं। आईटी तो आज तीसरा दिन हैट्रिक लगा रहा है, जहां पे वो 1% से ज्यादा फॉल हमें दिखा रहा है। तो आईटी और ऑयल एंड गैस का जो फॉल है, और एक भी बात मैं और बता दूं, आज का जो फॉल है वो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं लग रहा। आज लिटरली सेल ऑफ हो रहा है मार्केट के हर सेगमेंट में। और आईटी और ऑयल एंड गैस का ना सेल ऑफ समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि ट्रेड डील से ऑयल एंड गैस को नुकसान हुआ है और आईटी को एआई से नुकसान हो रहा है। लेकिन यहां पे पूरा मार्केट गिरा पड़ा है। क्या करना है, कैसे करना है, अभी बात करते हैं। पहले समझ लो कि हमारा जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो तो खराब है ही, क्योंकि आपने अगर सुबह वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने प्रॉपर अपडेट दिया था कि कितना बुरा हाल, कितना बड़ा कोहराम कल अमेरिका के बाजार में मचा है। और इंडियन स्टॉक्स के जो एडीआर अमेरिका में ट्रेड होते हैं वहां पे भी कितना बुरा कोहराम मचा था, खासकर आईटी स्टॉक्स के अंदर में। तो जो लोगों ने सुबह वाला वीडियो देखा था उनको तो अंदाजा था कि इस तरीके की गिरावट हो सकती थी। दूसरा, एशियन मार्केट्स। एशियन मार्केट्स हमारे भयंकर तरीके से गिरे हुए। सिर्फ इंडिया के अंदर आज फॉल नहीं हो रहा है, आज हर एशिया के मार्केट में फॉल हो रहा है। जितने भी मेजर मार्केट्स हैं, बड़े मार्केट्स हैं एशिया के अंदर में, सारे लगभग आधा से 1% तक, कुछ तो 2-2% तक गिरे पड़े हैं। तो यूएस का भी से भी सेंटीमेंट खराब आया। हमारे जो पीयर्स हैं एशिया के, वहां भी सेंटीमेंट खराब रहा और ये एक बहुत बड़ा परेशानी का केंद्र बना। बट साथ में साथ और क्या परेशानी है कि जो फ्यूचर्स है यूएस के इंडेक्स के, जो फ्यूचर्स हैं डाउ के, नैस्डैक के, एसएनपी के, इन सब के जो फ्यूचर्स है, मतलब जो अभी फ्यूचर्स जब मार्केट बंद रहता है तो जो फ्यूचर्स ट्रेड होता है, ये दिखाता है उम्मीदन कि आगे मार्केट का क्या सेंटीमेंट अगले ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है। तो वहां पे जो फ्यूचर्स है यूएस के वो भी डाउन है। कल गिरा, अभी जो फ्यूचर्स है वो भी डाउन है। तो उम्मीद है कि आज रात को भी गिरावट हो सकती है। तो सब कुछ मिलके जो है मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे खराब करके रखा हुआ है। अच्छा, ऑयल एंड गैस वाला मैंने क्यों बोला कि ऑयल एंड गैस को परेशानी है? क्योंकि ट्रेड डील का एक बड़ा शर्त यह है कि रसिया से हमें तेल नहीं खरीदना है। तो इस चक्कर में ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो गिर रहा है। तो ठीक है भाई, उनको थोड़ा लॉस तो हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंटेड क्रूड रसिया से नहीं मिल पाएगा। महंगे दाम में अमेरिका से खरीदना होगा, वेनेजुएला से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, लेकिन रसिया में जो छूट मिल रही थी, जो ऑफ मिल रहा था, वो तो नहीं मिलेगा। तो चलो उस पे प्रेशर है, समझ में आता है। आईटी सेक्टर पे हमारा प्रेशर है कि चलो भाई आईटी का जॉब खतरे में है, सर्विस सेक्टर का जॉब खतरे में, आईटी सर्विसेज का, तो वहां पे भी प्रेशर दिख रहा है। तो परसों भी गिरा 1.5-2%, कल भी 5-6% तक गिरा, आज भी 1.5-2% डाउन है। तो यहां भी समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी क्या? बाकी चीज गिर रही है सेंटिमेंट के कारण। इसी को कहते हैं सेंटिमेंट खराब होना। कोई उल्टा सीधा न्यूज नहीं आया है, ये एक्चुअल में सेंटिमेंट यहां पे खराब हो गया है। न्यूज एक जरूर निकल के आई है यूएस ईरान को लेकर, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ टेंशन वाली न्यूज नहीं है। जो कि न्यूज ऐसा निकल के आया है, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट के पास में, एकदम न्यूक्लियर साइट पे नहीं लेकिन न्यूक्लियर साइट के पास में टनल वगैरह क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा सैटेलाइट इमेज के थ्रू दिखा है। और उसको इमेज को स्टडी करके ये देखा जा रहा है कि जो टनल का एक गेट टाइप का दिख रहा है, जिसको रिसेंटली कंक्रीट से स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो ऐसा कहना है कि कहीं ये लोग अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी, तो मतलब न्यूक्लियर रिलेटेड, यूरेनियम रिलेटेड फैसिलिटी अंडरग्राउंड तो नहीं बना रहे। तो इस चीज को लेकर एक बड़ा बवाल अमेरिका और ईरान के बीच होने की आशंका है। अभी इसको लेकर कुछ हेवी बड़ी न्यूज आई नहीं है। दूसरा एक न्यूज अमेरिका से निकल के आया कि अमेरिका अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। तो ये एक टेंशन बढ़ाने वाली चीज है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन वहां पे पहले से पूरा अपने ट्रूप के साथ, और यहाँ पे दूसरा बड़ा बड़ा एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। तो ये चीज थोड़ा है कि क्यों ऐसा अमेरिका कर रहा है, क्या सच में लड़ाई करने के अमेरिका मूड में है या क्या चीज है। तो ये न्यूज निकल के आई है। लेकिन इस चीज का मुझे लगता है इंपैक्ट मार्केट पे कम है। मार्केट पे अमेरिकन मार्केट्स हो या इंडियन मार्केट्स हो या एशियन मार्केट्स हो, वहां पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा इसी चीज का है कि साउथ कोरिया हो गया,
गिर रही है, चल रही है, गिर रही है, चल रही है। भाई 1 साल में साउथ कोरिया ने रिटर्न दे दिया, 5 साल का रिटर्न देखोगे अभी भी निगेटिव में दिखेगा साउथ कोरिया का रिटर्न। लेकिन साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये सब जो है यहाँ पे टेक कंपनीज बहुत ज्यादा है, आईटी वाली टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज बहुत ज्यादा है। और आपको पता है कि ग्लोबली टेक सेल ऑफ कितना बड़ा आया हुआ है। तो ये जो सेंटीमेंट है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है। अमेरिका को लेकर चीजें, जॉब डेटा अच्छा आ जाने के कारण वहां पे परेशानी हो गई। जॉब डेटा अच्छा आया तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेट कट को लेकर जो एक्सपेक्टेशन डाउन जा रही है, रेट कट को लेकर जो एक्सपेक्टेशन डाउन जा रही है, उसका निगेटिव इफेक्ट अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और आज इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, उसके बाद और ज्यादा हमें रिएक्शन मंडे को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है कुल मिला के अच्छे सेंटीमेंट के कारण भी बाजार को बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन बाजार नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में इसी तरीके से काम करती है। अभी सुबह में मैंने वीडियो बनाया तो उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं एफडी कर लेते तो अच्छा रहता, स्टॉक मार्केट में 5 साल तक, कोई कह रहा है, कोई 7 साल तक कह रहा है, कोई 3 साल तक कह रहा है रिटर्न नहीं बनेगा, कोई कह रहा है 2 साल से इन्वेस्टेड है रिटर्न नहीं बन रहा है। भाई तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले इक्विटी किस तरीके से बिहेव करता है इस चीज को आपने नहीं समझा था? इक्विटी में तो 5 साल तक भी रिटर्न नहीं बन सकता है, 5 साल तक भी जीरो रिटर्न बन सकता है इक्विटी में। तो आपने इस चीज को नहीं समझा था। बढ़िया है, अच्छा है। 50%, 70%, 80% लोग छोड़ के चले जाएं, और छोड़ के जाएंगे। जिस तरीके का अब सिचुएशन है, लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि लोगों को डर है कि अब जैसे आईटी को लेकर जो डर है, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई आपका 1 लाख रुपया लगा हुआ है, 50,000 रुपया, चलो 10 लाख, चलो 1 करोड़ आपका लगा हुआ है। और जो कंपनीज है उनका तो लाखों करोड़ों रुपया, बिजनेसेस का तो लाखों करोड़ों इन्वेस्टेड है। तो आपको अपने इन्वेस्टेड की जितनी चिंता है ना, उससे ज्यादा चिंता उन बिजनेसेस को अपने इन्वेस्टमेंट की है। तो वो कुछ नहीं करेंगे क्या? तो क्या टर्निंग पॉइंट होगा, कहां से टर्न अराउंड स्टोरी निकलेगी? कुछ तो ये लोग करेंगे ना, कि उनका इंडस्ट्री बचे, उनकी कंपनी बचे, उनका बिजनेस मॉडल चेंज करेंगे, कुछ करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि डूबने के लिए छोड़ देंगे कि चलो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही खत्म हो जाए। कुछ सरकार भी इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ करेगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा, टर्न अराउंड स्टोरी बनेगी जरूर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंडस्ट्री खत्म ही हो जाएगी। आईटी इंडस्ट्री की बात करूं तो यही अनसर्टेनिटी है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहेगा, जब सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहता है और रहेगा, सब एकदम सर्टेन चीजें होंगी, तब तो हर कोई इन्वेस्ट कर लेगा ना। तब दिक्कत क्या, किसको क्या दिक्कत होगा उस टाइम पे? जो सर्टेनिटी में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट पे बैठा रहे, अपने इन्वेस्टमेंट को दबा के बैठा रहे अनसर्टेनिटी के टाइम पे, असली इन्वेस्टर तो वो है ना। बाकी सर्टेन टाइम्स में तो हर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेगा। तो अनसर्टेनिटी के टाइम में आप एफडी इन्वेस्टर बन जा रहे हो, बॉन्ड इन्वेस्टर बन जा रहे हो, डेट इन्वेस्टर बन जा रहे हो, और जब सर्टेनिटी का टाइम आएगा तो आप फिर से इक्विटी में आओगे, तो फिर आप पैसा कहां बना पाओगे? असली रिटर्न तो सर्टेनिटी से, अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी में जो ट्रांजिशन होता है, असली पैसा तो उसी में बनता है। अच्छा, आज के दिन में गोल्ड सिल्वर भी गिरा हुआ है। सिल्वर भी 5-7% तक मिड मार्केट में गिरा हुआ था, गोल्ड भी 1.5-2% तक गिरा हुआ है। तो गिरा हुआ सब कुछ है। रेट कट होगा तो गोल्ड सिल्वर भागेंगे, क्लियर है? इक्विटी मार्केट भी भागेगा, रेट कट होगा तो गोल्ड सिल्वर भी भागेंगे। और ऐसे खासकर यूएस डॉलर को लेके ऐसी उम्मीद बनेगी कि रेट कट अगर लंबे समय तक नहीं होगा तो इसको लेकर निगेटिव इफेक्ट आएगा मार्केट पे। तो कई सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। ये रेट कट वाला, रेट वाला, इंटरेस्ट रेट वाला एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे बना पड़ा है। दूसरा एआई वाला बड़ा पॉइंट बना पड़ा है। ये दोनों मिलकर मार्केट को परेशान कर रहे हैं। और तीसरा लग रहा है 1-2 दिन में ईरान और अमेरिका का विस्फोट कहीं ना हो जाए, क्योंकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना और सैटेलाइट इमेज में टनल का रिस्ट्रक्चरिंग होना, ये दोनों चीजें मुझे लग रहा है अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। अब ट्रंप इस पे क्या बयानबाजी देते हैं, इसको लेकर आगे चीजें समझ में आएगी। तो करना क्या है, अगर बैठ सकते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बैठना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। अनसर्टेनिटी के टाइम पे एफडी इन्वेस्टर, डेट इन्वेस्टर नहीं बन जाना है। जो इन्वेस्टर हो वही इन्वेस्टर, सर्टेनिटी में रहो, वही इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी में भी रहो। इधर उधर जंप करोगे तो आप नुकसान करोगे। अगर डेट में ही रहना है इन्वेस्टमेंट, तो उसी में रहो हमेशा। जितना एलोकेशन जिधर रखना है उतना हमेशा रखो। किसी टाइम पे इक्विटी में पूरा घुस गए, किसी टाइम पे गोल्ड में घुस गए, सिल्वर में घुस गए, किसी टाइम में डेट में घुसेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज है, इस कारण से परेशानी बढ़ी हुई है और डर का माहौल बना हुआ है।
रह सकते हो तो रहो, नहीं तो भाई अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो मूव कर जाओ। फिर और हो सकता है मार्केट 20% गिरेगी तो और नुकसान में भागोगे, तो अभी भाग के चले जाओ डेट वगैरह में। तो बैठ सकते हो तो बैठो, परेशान होने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। 2 साल क्या, 2 साल और जीरो रिटर्न बनेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, 2 साल और जीरो रिटर्न बन सकते हैं। क्या करोगे फिर? जाओ डेट में चले जाओ, एफडी में चले जाओ। अगर इक्विटी में लंबे समय में बड़ा पैसा बनाना है तो ये खराब टाइम पे बैठना ही होगा। नहीं बैठोगे नहीं बनेगा।